बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत से पॉलीएटॉमिक एनायन और केटायन उनको काउंट किए थे, उनके नाम, उनके फार्मूले, उन पर वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स चार्ज, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लिखिए काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट आयन। अब देखिए बेटा, फार्मूला दे दिया तो ठीक है, और नाम दिया तो आपको क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना। उसका थायोसल्फेट आयन का फार्मूला क्या है? H2O3 -। तो ये तो एक एनायन है बेटा, तो क्या इक्वल टू 0 चार्ज लिखोगे आप? नहीं, इक्वल टू क्या लिखोगे? -2। भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता तो इक्वल टू 0 लिखते जब इक्वेशन बनाएंगे आप। तो किसका काउंट करना है बेटा? सल्फर का। तो क्या ट्वाइस x -6, ऑक्सीजन का -2, और इक्वल टू टोटल आयन पे चार्ज कितना है बेटा? x इजिकल टू कितना आया भाई? 6 में से 2 गए, 4, 2 आया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इक्वल टू 0 नहीं लिखना है आपको, इक्वल टू क्या लिखना है बेटा? -2, जो उस पूरे एक यूनाइट आयन पे जो चार्ज है उसके इक्वल लिखना है अपने को, ठीक है ना। चलिए, फॉस्फेट आयन है बेटा PO4 3-। इसमें फास्फोरस का काउंट कीजिए। x -8 इजिकल टू, तो x इजिकल टू क्या बेटा? +5। कोई तकलीफ? चलो करते रहो, मैं टाइम नहीं दूंगा आपको करने के लिए, साथ साथ करते रहो बेटा। क्लोरेट पर क्लोरेट आयन है बेटा, इसमें Cl का काउंट करना है। x -8 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू क्या है बेटा? +7। क्या है? क्लोरीन का +7 आना सही है क्या? सही है भाई। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 रिलीज किया ना भाई। फार्मूला सही है, थ्योरी सही है। चलिए बेटा, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की काउंट कीजिए। जिसका काउंट करना है उसका क्या मान लेंगे? x 1 ऑक्सीजन -2 3 ऑक्सीजन, यहाँ एक्चुअल प्लस है, और फिर -6 इजिकल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा? +5। आ गया समझ में? चलिए, कार्बोनेट आयन है बेटा CO3 2- में कार्बन का काउंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा, आयोडेट आयन है, मैं आयोडीन का काउंट कीजिए। ओके, +5 आएगा। और इनका मीनिंग पता है ना कि इन दिस आयन आयोडीन रिलीज 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? आज लास्ट और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं भाई। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते बनना चाहिए।
समझ में आ रहा है? चलिए अमोनियम आयन है बेटा, में नाइट्रोजन का काउंट कीजिए। X 1 हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन 4, तो +4, ओके, इजिकल टू +1, तो X इजिकल टू क्या बेटा -3। मीन्स इन दिस अमोनियम आयन नाइट्रोजन रिसीव 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर से भी चेक कर लो। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5, अब H ये सब बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन बता रहा था आपको, ओके। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड किसने खींचा? नाइट्रोजन। और एक लोन पेयर, इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, और ये क्या है 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इन तीनों से खींचा इसलिए -3। समझ में आ रहा है? और लोन पेयर डोनेट नहीं किया है, केवल शेयरिंग के लिए दिया है। इस लोन पेयर पे इसका भी पूरा अभी राइट है, अधिकार है, बोले तू भी काउंट कर ले, इसलिए -3 आ गई। समझ में आया? कंफ्यूजन है? आए? अरे लोन पेयर डोनेट थोड़ी कर दिया, क्या किया? शेयरिंग के लिए प्रोवाइड किया कि मेरा लोन पेयर तू भी अपने लिए काउंट कर ले H+। आ रहा है समझ में? तो थ्योरी को अच्छे समझा करो। चलिए बेटा आप थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड के ऑक्सीडेशन नंबर जो 12th में है बेटा, कल और भी कुछ एनायंस आपको काउंट करना करवा दूं क्या? चलिए लिख लो, ये कौन सा आयन है बेटा? हाइड्रोक्साइड। वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। ये कौन सा आयन है बेटा? साइनाइड। नाम लिखो चलो, और ना सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एनायन लिखो, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एनायंस, बहुत काम के, लिखो लिखो चलो, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एनायंस। यह है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, यह है साइनाइड आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये सब पता होना यार तुमको हमेशा हमेशा के लिए। कल और लिखवाया था मैंने बहुत से, और लिस्ट बना लो बेटा, आपको तो ये ABCD चीजें यार, ये तो पता ही है। ऑक्साइड आयन, ये पता ही है। सल्फाइड आयन, ये पता है बेटा। एजाइड आयन, इनका सबका भी नॉलेज चाहिए भाई। थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट आयन 1- चार्ज, ये बेटा ये सब मीन्स ये पूरी यूनिट पे कितना चार्ज है बेटा? 1-। इस पूरी यूनिट पे कितना चार्ज है? 1-। ये एशियन एक यूनिट है पूरा। ये पॉली एटॉमिक एनायन है भी, ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ये भी पॉली एटॉमिक। नाम क्या है बेटा? आइसोथायोसाइनेट आयन। समझ में आ रहा है? क्यों लिखा है अभी पता चलेगा। चलिए अब आपको कुछ तुरंत के लिए वर्क दे रहा हूं, कौन जल्दी करता है देखते हैं। K4FeCN6, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, देखो
में चलिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कीजिए। तो 1 पोटेशियम 1 प्लस फर्स्ट एक है ना भाई, 4 पोटेशियम 4 प्लस 4। किसका काउंट करना है बेटा? उसका मान लो x। अब देखो ये CN ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स कौन सा आयन है ये? साइनाइड। 1 साइनाइड का -1, 6 साइनाइड का -6, पूरे कंपाउंड का इजिकल टू 0। अरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो x इजिकल टू क्या आया? +2 आ गया। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते। कौन से कंपाउंड बेटा? 12th में काम आएंगे पूरे। चलिए और दे रहा हूं। अब थोड़े स्टैंडर्ड के, अगर बेटा कोई मॉलिक्यूल ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते। कौन से साल्ट बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स साल्ट, सब 12th में पढ़ोगे। चलो इसमें पीटी का काउंट करो। आप सुनिए, ऊपर मुंडी कीजिएगा प्लीज, आप कंफ्यूज होंगे। पहले देख लीजिए यहाँ कौन है बेटा? NH3। NH3 एक मॉलिक्यूल है रे बच्चा। कोई केटायन है क्या? नहीं। कोई एनायन है क्या? नहीं। और मॉलिक्यूल का चार्ज कितना होता है? यस। नहीं आया समझ में? वाटर भी क्या है? एक। इसका भी चार्ज क्या होता है? 0। ओके। क्लोरीन Cl- होता है भाई, 2 क्लोरीन 2 माइनस हो गए। सल्फेट पे चार्ज कल लिखवाया हूं -2। ओके, ये सल्फेट है, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सल्फेट आए नहीं है, इसलिए तो लिखवाया बच्चे। आ रहा है समझ में? तो चलिए x + 0 + 0, अरे 2 × 0 है, ये 4 × और -2, ये प्लस है एक्चुअल, यहाँ -2 प्लस -2 इजिकल टू, तो x इजिकल टू क्या आया? +4। मिस इस कंपाउंड में प्लेटिनम ने कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है? आ गया समझ में? नहीं आया? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल बेटा। यहाँ क्लोरीन मेटल के साथ ये क्लोरीन एनायन के फॉर्म है। तुम बोलोगे सर Cl2 भी तो मॉलिक्यूल है। नहीं, मेटल के साथ अगर क्लोरीन है तो इसने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेटल है और ये कौन है? नॉन मेटल। तो क्लोरीन 1 2 क्लोरीन माइनस वाले यहाँ होश में रहना। ओके ठीक है। काउंट 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 काउंट। कंफ्यूजन है बेटा? डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन है पक्का? अरे तो मुँह से बोलो ना। डेड बॉडीज, मेटल के साथ ये ना, ये तो मॉलिक्यूल है वाटर, पता है। अमोनिया भी क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है, पता ही है आपको। और मॉलिक्यूल का चार्ज क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑलवेज न्यूट्रल। चार्ज क्या होगा? 0। चलिएगा, ये सब है इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो ये है बेटा निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो। पहले देख लो ये कौन है? CO। अबे CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड सुने हो नाम? अरे एक मॉलिक्यूल है, चार्ज आ रहा है समझ में?
देखना पड़ेगा कि कोई एनाइन तो नहीं है, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। खतरनाक चीजें हैं सब, ये मत समझना कि आ गया सर। इसीलिए आपको क्या लिखाए गए, एनाइन लिखाए गए। और भी एनाइन याद आएगी तो लिखाते रहूंगा, याद आने पर ढेर भर सारे। चलिए चलिए बेटा, मैंने ऐसे दे दिया, इसमें आयरन का काउंट करो तो देख लो कि CNS है क्या, एक चलेगा। चार्ज कितना है, -1। NCS लिख दो, HCl लिख दो। चार्ज कितना है, तो आयरन कितना हुआ, 3+ हुआ। ये पता होना बच्चा आपको, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने बोला बेटा, बहुत से बच्चे ये देखो एक कंपाउंड दे रहा आपको, इसमें आयरन का बताओ, पहले देख लो क्या आप करेंगे। SO4 क्या है, सल्फेट आयन है, होश में रहो। इस पर कितना चार्ज, तो इस पर कितना चार्ज, +2। अरे ऐसे हो गया ना, x - 2 = 0। नहीं तो आपने फिर सल्फर का देखो बेटा, आप यहाँ अगर आप यहाँ देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते थे। समझो समझो, इस छोटी छोटी बातों को समझो। अब मैंने बोला कि FeSO4 में किसकी काउंट करो, Fe की, और तुमने वो वाला पुराना फंडा लगा दिए X+। अब सल्फर में फंस गए, क्योंकि सल्फर किस ग्रुप का है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप की +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। और मैंने बोला कि आयरन सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और आपने दिमाग कौन सा लगाए कि मैं हर एलिमेंट का काउंट करके निकालूंगा, तो आप तो फंस गए ना बेटा, फंस गए ना कि मैं अब सल्फर का +2 रखूंगी, क्योंकि सल्फर वेरिएबल शो करता है ना, इसलिए एक यूनिट मान के चली जाएगी, कौन सी, सल्फेट। इसलिए तो वाला आयन लिखाया गया आपको, नहीं आया समझ में, हाँ। इसलिए पूरे एनायंस आपको याद होना चाहिए। उसमें एनायन का पूरा यूनिट पर कितना चार्ज है, हाँ। सल्फेट में सल्फर का कितना है तो आप बता दोगे, क्योंकि इस पर कितना है, x, इसका x मान लो -8 = -2, सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आयरन सल्फेट में सल्फर का पूछा है तो फिर आपको क्या करना है, सल्फेट को अलग करके काउंट करना है। किससे अलग करके, आयरन से। और वही जो -2 है उसको किसने न्यूट्रलाइज कर दिया है, आयरन के +2 ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। आ रहा है समझ में, बोर हो रहे हो, अच्छे समझना। चलिए, इसमें आपको एल्युमिनियम का काउंट करना है। ट्वाइस सल्फेट एक एनायन है, माइनस वाटर क्या है, न्यूट्रल हो गया 24 × 0 पूरे मॉलिक्यूल का, तो x = 2। कोई दिक्कत, मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या होता है बेटा, 0। समझ में आ रहा है। तो वाटर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, इस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। आ गया समझ में, कोई तकलीफ। चलिए, अब ये फिर से सिंपल वाला दे दिया मैंने, यानी Na3LF6 में एल्युमिनियम का काउंट करो। अच्छा, मैं सोडियम का काउंट करने पूछूंगा क्या, नहीं, फिक्स होती क्या, +1। फ्लोरीन का पूछूंगा क्या, नहीं, फिक्स होती क्या, -1। समझ में आ रहा है।
फ्लोरीन ही है जिसकी फिक्स होती है -1। अदर हेलोजन की नहीं होती, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, उनकी तो माइनस भी होती है और प्लस भी। लेकिन अपने तरफ से लेना तो क्या लोगे, -1। ऐसे लिखवाया मैंने आपको। यस, कोई तकलीफ? तो इसलिए बेटा आपको क्या पता होना बेटा, एनायंस। एक और एनायन याद रख ले, लिस्ट में जोड़ देना। आ जाओ, ये बेटा आयोडेट आयन है। कौन सा? नहीं, ट्राई आयोडेट आयन, ट्राई आयोडाइट, आयोडाइट, ट्राई आयोडाइट आयन, I3-। ओ सॉरी, I पे I3 पे 1-। ऐसा। ये अदर कोई हेलोजन ये वाला आयन नहीं बनाता बेटा। I3-1 ट्राई आयोडाइट आयन है। ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था PAT में। अब Ki3 अभी ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी बताया था, है ना। Ki3 में आपने को पूछ लिया पोटेशियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर। आपको मालूम है पोटेशियम फर्स्ट की मेटल है, हमेशा क्या होती है, लेकिन तुमने अपना वाला लगाए इक्वेशन वाला दिमाग। एक हेलोजन की हम लोग क्या लेते हैं, इजिकल टू एक्स इजिकल टू पोटेशियम फर्स्ट की मेटल नेवर फादर बार्न बाप जन्म +3। इसका मतलब ये थ्री डिफरेंट आयोडीन नहीं है। I3 एक सिंगल यूनिट है जिस पर एक माइनस चार्ज है। समझ में आ रहा है बेटा? इसलिए ये सब चीज़ याद होना आ रहा है समझ में। केमिस्ट्री के ये बड़ी वीक पॉइंट्स है और बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सॉरी वीक नहीं। लेकिन ये Cl3- आपको नहीं मिलेगा, Br3- आपको केवल आयोडीन ही ऐसा एक आयन बनाता है। इसका नाम क्या है बेटा? ट्राई आयोडाइट आयन। क्या नाम है? तो मुझे अब उम्मीद है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लेंगे। आए, चलिए मैं अब पूछता हूं आपको एक क्वेश्चन। अमोनियम नाइट्रेट है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? एक साल्ट है, देख ले, साल्ट है ये अमोनियम, ये केटायन। और ये पूछा आपको क्वेश्चन कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की निकालो, और आपने लगाया वाला दिमाग। चलो वाला दिमाग लगा दे, लठ वाला। कितने नाइट्रोजन? 2x हो गया। हाइड्रोजन 4 + 4 इजिकल टू, ला लो अब x की वैल्यू लाओ। कितना आएगा? +1 आएगा। ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि अमोनियम द सिंगल केटायन एंड नाइट्रेट इज द सिंगल एनायन। तो इसमें इस पार्ट से नाइट्रोजन की अलग निकालेंगे, केटायनिक पार्ट से और एनायनिक पार्ट से अलग निकालेंगे, क्योंकि एक यूनिट अमोनियम आयन है और एक यूनिट नाइट्रेट आयन है। अमोनियम पे 1+ चार्ज लिखवा दिया हो मैंने कल, नाइट्रेट पे 1-। तो इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करेंगे। कितना आएगा? माइनस, इस पर देखो, आंसर क्या रहेगा? अगर आपको पूछा, अच्छा क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रेट की क्या, नाइट्रोजन की क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। आपने ये वाला फंडा लगाया, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ एक अमोनियम पार्ट है और एक नाइट्रेट पार्ट है। अमोनियम पार्ट पे अलग निकालेंगे नाइट्रोजन की -3, और इस पार्ट में नाइट्रोजन की, तो आपका आंसर क्या होगा? -3 एंड +5। क्या आंसर होगा बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो इसको। इसलिए आपको इंडिविजुअल जो पॉलीएटॉमिक केटायन और पॉलीएटॉमिक एनायन लिखा गया उसका नॉलेज होना। समझ में आ रहा है? तो आपके दो आंसर रहेंगे, एक अमोनियम से नाइट्रोजन की निकालोगे केटायन से, और एक एनायन से नाइट्रोजन की निकालोगे। आ गया समझ में?
ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग प्रोसेस, ओके। इसलिए आपको पता होना कि यार ये कोई इंडिविजुअल केटायन तो नहीं है, या इंडिविजुअल एनायन तो नहीं है, फिर इंडिविजुअल अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। आ रहा है बेटा समझ में? आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, और कई बार लोग इसका आंसर जो नए नवेले रहते क्या लाते हैं, +1। इट इज द रॉन्ग आंसर। समझ में आ रहा है? तो बेटा आप सब बन जाएगा आपसे। अब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का क्या काउंट कर सकते हो, जितना 2 पीरियड्स आपको पढ़ाया गया। अगला हेडिंग लगाइएगा, देखिए बेटा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते आ जाता है तो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको बनने लगेगी। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा बहुत एप्लीकेशन है और बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में इनके क्वेश्चन है और बेसिक थ्योरियों को भी क्लियर करते हैं। लिखिए नंबर 1, लिखना एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। पहला एप्लीकेशन बेटा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नीचे लिख देना बेटा फार्मूला, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिसिटी इनवर्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। इंपॉर्टेंट फॉर इंटायर केमिस्ट्री। देखो बेटा इसके पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और एक फार्मूला लिखाया था मैंने इनऑर्गेनिक में, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो और बेसिसिटी इनवर्स टू इलेक्ट्रो। ये इनऑर्गेनिक में एक फार्मूला चलता है। एक और फार्मूला लिखा था ऑर्गेनिक में, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू या इनवर्स टू। इसका मतलब इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है। इसका मतलब जब जब क्या बढ़ेगा तब तक क्या बढ़ेगी, तब तक क्या बढ़ेगा, सीधी बात है और बिल्कुल बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है? नहीं आया? अरे ये 3 फार्मूले लिखवाए हो मैंने अलग अलग टॉपिक्स में। इसका मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उस एलिमेंट का क्या बढ़ेगा बेटा, कैसे बढ़ेगा? देखो ये पीरियोडिक टेबल में बताया था, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज, नाइट्रोजन 2 प्लस है, नाइट्रोजन 3 प्लस है फॉर एग्जाम्पल,
तो जब जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मीन्स क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से साइज छोटा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज छोटा होगा तो आगे समझ में रिलेशन है ना, क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा द साइज ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीजेस। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज के प्रोपोर्शनल चलती है, किसके, और जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो लोन पेयर खींचने का पावर, कौन सा कॉन्सेप्ट, लुईस, लोन पेयर खींचने वाले लुईस एसिड, समझ में आ रहा है, कैरेक्टर बढ़ेगा ना। केमिस्ट्री को अच्छे से समझो, अच्छे से, और 11th ही है, बाकी मौका नहीं है फिर। तो बेटा आप ये जो पढ़ रहे हैं इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब जैसे बेटा नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाया मैंने, क्लोरीन के कंपाउंड बनाया मैंने, ये देखो ये क्लोरीन के वेरियस ऑक्साइड है बेटा आए। अब पूछ लिया इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 है, ये क्या बेटा +1। यहां क्लोरीन का निकालोगे तो, यहां क्लोरीन का निकालोगे तो यहां पटपट निकालते आना चाहिए, यहाँ क्लोरीन का +7। तो मैंने क्या लिखा है कि एसिडिटी ऑक्सीडेशन नंबर के क्या है, तो सीधे सीधे एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज। आप बता सकते हो ना, आप जब एक ही एलिमेंट के वेरियस कंपाउंड है, जब एक ही एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड है उससे फर्क नहीं पड़ता, जब जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिटी, लिख डालो ऑर्डर। और एसिडिटी का रिवर्स क्या बेटा, बेसिसिटी। इधर कोई तकलीफ आए, ये हमेशा याद रहे, पूरी इनऑर्गेनिक में काम आने वाला है भी। एसिडिटी का रिवर्स कैरेक्टर क्या है, जो ज्यादा एसिडिक हो कम बेसिक होगा। अब जैसे बेटा N2O3 में नाइट्रोजन की क्या है +3, NO2 में क्या है, इसमें क्या है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा, एसिडिटी। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या बेटा, बेसिसिटी। आ गया समझ में, ओके। अब बेटा ये मैंगनीज का मोनोऑक्साइड है, Mn2O3 है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ध्यान देना इधर। MnO2 है, Mn2O7 है। पूछ लिया कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ ये +2 है, यहाँ ये, तो इधर क्या इंक्रीज होगी बेटा, बोलो, इधर क्या इंक्रीज होगी, कोई तकलीफ, सब बना लो, सब काम आने वाले हैं।
समझ में आ रहा है? तो मैंगनीज का है मोर बेसिक ऑक्साइड होगा और ये मोर एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा इंटरमीडिएट वाले में। जनरल नॉलेज है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख, एक एमसीक्यू लिख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक ऑक्साइड? देखिए बेटा, एलिमेंट यहां डिफरेंट डिफरेंट है तो भी हमारी यही थ्योरी काम आएगी। और जब सेम ऑक्सीडेशन नंबर हो तो फिर पीरियोडिक टेबल में जाना। कहाँ जाना बेटा? फिर पोजीशन से आंसर दिया जाता है। अब देखो यहाँ SO2 में सल्फर क्या है, यहाँ क्या है सल्फर, CO2 में कार्बन, N25 में नाइट्रोजन। देख लो कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, यही होगा। जबकि एलिमेंट डिफरेंट है यहाँ तो भी चलेगा। मीन्स जो हमारी थ्योरी है चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड हो या सेम एलिमेंट, सब जगह काम करती है। आ रहा है समझ में? तो मोर एसिडिक कौन हुआ बेटा? SO3 ड्यू टू +6 ऑक्सीडेशन नंबर। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपको देना इसका आंसर। बेटा 4 कंपाउंड है, P2O3, N2O3, P2O5, N2O5। इसमें एसिडिटी का ऑर्डर बनाइए। चलिए ऑर्डर बनाइए, एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए। चलिए फॉर्म द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। पहले तो क्या काउंट कर लो? ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या बेटा? फास्फोरस +3, नाइट्रोजन भी यहाँ। तो आपको पहले तो पता हो गया कि ये 2 +5 वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे। किससे? +3 वालों से। अब ये भी +3 वाले 2 है और ये +5 वाले 2 है, तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि +5 वाले मोर एसिडिक कंपेयर देन ये बिल्कुल, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट हो या सेम एलिमेंट हो, जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिटी। लेकिन अब हमको ऑर्डर बनाने बोल रहा है, तो फिर आप इन 2 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और इन 2 में भी कौन ज़्यादा। तो फिर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक इन पीरियोडिक टेबल। तो बेटा एसिडिटी फिर किसके प्रोपोर्शनल चलती है? यार ये फार्मूला फिर सेकंड, 2 चीज लगेगी यहाँ। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, तो नाइट्रोजन के नीचे कौन है बेटा? फास्फोरस। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की, तो बेटा सबसे अधिक, देन +5 वाले अधिक होंगे ना भाई। फिर किसकी बारी? +3। अब +3 में 2 है तो पहले ड्यू टू इलेक्ट्रो, और चेक कहां से करोगे? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से चेक करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये आज पूछा कि इन चारों में ज्यादा बेसिक कौन है, तो ज्यादा एसिडिक कौन है, तो समझ में आ गया?
अच्छी चीज़ें चल रही है अभी, बहुत काम की चीज़ें चल रही है अभी। क्लियर? ना बेटा एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, ध्यान दो बेटा, अगर आपको क्या काउंट करते आता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बता सकते हो कि कौन स्ट्रांग ऑक्सीडेटर होगा, कौन रिड्यूसर होगा। रिड्यूसर क्या होते हैं, ऑक्सीडेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडेटर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले रिड्यूसर। ठीक है ना बेटा? सेकंड में हेडिंग बनाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेटर एंड रिड्यूसर। इसमें पहला पॉइंट, एनी मॉलिक्यूल इन हायर ऑक्सीडेशन नंबर। पहला पॉइंट, एनी मॉलिक्यूल इन हायर ऑक्सीडेशन नंबर एन मॉलिक्यूल इन, बोलो ना, वर्क एज ओनली ऑक्सीडेटर। हाइयर की जगह हाईएस्ट लिखना बेटा, एन मॉलिक्यूल इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। किसमें बेटा बताऊंगा उसका मतलब, चुपचाप लिख दो अभी। इन हाईएस्ट, एन मॉलिक्यूल इन, बोलो क्या लिखा आपने, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ओनली वर्क एज, बोलो बोलो, हाईएस्ट लिखना बेटा। सेकेंड पॉइंट, एनी मॉलिक्यूल इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ओनली वर्क एज रिड्यूसर। क्लियर? एनी मॉलिक्यूल, नंबर थर्ड पॉइंट, इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही काम की चीज, वर्क एज बोथ, वर्क एज बोथ ऑक्सीडेटर एंड रिड्यूसर। समझ में आया है? आप समझा रहे हैं? अब देखिए बेटा, ये जो क्लोरीन एटम है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का भी ले सकता हूं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 है। अगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन ने +7 शो किया, म्हणजे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन, तो और कर सकता है क्या? तो अब तो केवल ले ही सकता है ना। तो लेने वाले इलेक्ट्रॉन, लेने वाले क्या, ऑक्सीडेटर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले क्या, रिड्यूसर, और जो ले भी ले और दे भी दे वो बोथ ऑक्सीडेटर एंड रिड्यूसर। अब एक क्वेश्चन देखो,
चार, चार में से दो गए। S2 S2 सुनिएगा बच्चा, सल्फर यहाँ सेंटर एटम है बेटा, आए, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो फिक्स ही है, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीजन की -2। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकालो, कितना आएगा? 4 में से 2 गए, 2 1 आएगा, +1 आएगा, यहां +4 आएगा, यहां। तो देखिए बेटा, ये जो सल्फर के 3 कंपाउंड दिया हूं मैंने, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। इस कंपाउंड ने, सल्फर ने कितना रिलीज किया है? मीन्स के पास और कितने बचे हैं? देखो समझो, तो 5 और दे सकता है ना कोई भिखारी मांगने आए तो? नहीं आया समझ में? आया ना? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले क्या? रिड्यूसर। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाले क्या? तो ये देखो सल्फर क्या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये ओनली क्या होगा? ऊपर तो लिखे हो, ये ओनली क्या होगा? बोलना, क्यों बताओ? 6 दे चुका है, बोले अब और मैं दे नहीं सकता। हाँ लेकिन कोई मुझे दे तो अब मैं ले क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या? ऑक्सीडेटर। तो ये वल्ली क्या होगा? ये वल्ली क्या होगा? अब इसको देखो, एनी मॉलिक्यूल इन, अगर सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो +4 इंटरमीडिएट वैल्यू हो गई ना, तो ये ऑक्सीडेटर भी होगा और रिड्यूसर, बोथ ऑक्सीडेटर एंड। आ गया समझ में? पहले देख लेना कि जो सेंटर एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 6 के 6 दे दिया तो बोले अब मैं देने वाला, अब तो मैं केवल लेने वाला, केवल लेने वाला वनली। बोले मेरे पास देने के भी चांसेस है, एक ही तो दिया हूं, 5 और है मेरे पास, और दे सकता लेकिन लेने के प्रोबेबिलिटी कम है, लेने की पॉसिबिलिटी कम है। ये वनली क्या होगा? रिड्यूसर। तीनों बातें देख लो, एरी मॉलिक्यूल इन हाईएस्ट, सल्फर की हाईएस्ट +6 होगी, लोवेस्ट में तो +1 +2 कुछ भी हो सकती है, और बोल, और +3 +4 काय में आएगी? इंटरमीडिएट में। नहीं आए समझ में? चल ले छाप उसको। सेकेंड एप्लीकेशन चल रहा है हमारा। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बड़ा छोटा सा, कई बार आता है, पूछो। Which of the following oxide of nitrogen, क्वेश्चन लिख, which of the following oxide of nitrogen work as both oxidator and reducer?
तो थ्योरी आपके पास लिखी हुई है। पहले यार नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? अगर पूरे के पूरे किसी कंपाउंड में देखो, अगर एक मिनट एक मैथमेटिकली सोचते हैं, अगर आपके पास 5 नंबर है तो मैक्सिमम 1 to 5 में मैक्सिमम 5 और 4 को मानोगे आप, मिनिमम 1 और 2 को मानोगे आप, और इंटरमीडिएट नहीं आया समझ में। आपके 5 नंबर्स है तो मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट मैक्सिमम 5, सेकंड मैक्सिमम 4, फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, इंटरमीडिएट, काम खत्म। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ क्या है, वनली बोल, वनली लोअर हो गया ना बे, 5 में 1 और 2 लोअर हो जाएंगे। यहाँ देखो ये हाइयर हो जाएंगे, हाइयर वैल्यू मानी जाएगी। लिमिट 5 है तो 4 5 हाइयर होगी। वनली दे आल्सो वनली बोलना। ये आया +3 में, तो 5 वैल्यू आपके पास है तो थर्ड वैल्यू क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी ना। अगर 6 वैल्यू आपके पास है तो 5 और 6 हाइयर, 1 2 3 4 इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्लासिफाइड आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, बोथ ऑक्सीडेटर एंड, क्योंकि इंटरमीडिएट +3 है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 3। अब इसका मतलब समझ लो, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन कम आए तो ले भी, 3 की कमी को पूरा करने के लिए 2 बचे भी है तो दे भी, इसलिए ऑक्सीडेटर भी हुआ। और इसको देखो, इसकी थ्योरी समझ लो। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने दे चुका है 4, तो ये बताइए 4 दे चुका है तो लेने के ज़्यादा है कि देने के ज़्यादा है? बोले यार एक ही बचा है, लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे दिमाग लगाना ना, नहीं आए समझ रहे? तो लेने की ज़्यादा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेट। आपके पास 5 आम है, एक दे दियो, 4 बचे तो देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना, तो आप अभी भी क्या होंगे, रिड्यूसर। लेकिन आपने 4 दे दियो, एक ही बचा है तो आप लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप क्या होंगे, ऑक्सीडेट। आपने 5 के 5 ही दे दियो तो वनली क्या होंगे, ऑक्सीडेट। अरे आप तो दे ही नहीं सकता, ऐसा दिमाग लगाना है इसमें, नहीं आया समझ में। और आपके पास 3 है, 5 में से 3 है तो बोले यार मैं 5 को मेकअप करने के लिए 2 ले भी सकता हूँ और 3 ले भी सकता हूँ। तो ऐसे एक जनरल थ्योरी। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में वो क्या होगा बेटा, रिड्यूसर। इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। रिसीव करने वाले ऑक्सीडेटर, रिलीज करने वाले रिड्यूसर। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर है आपका, ठीक है।